लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे भी दिन थे वो जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे। मगर ये है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जो मेरा गाना सुना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वो मैंने चांदनी इस नाम के फिल्म से लिया था। 1989 में ये फिल्म आई थी और ये गाना जो है ओरिजिनली सुरेश वाडकर जी ने गाया था। इसके बोल जो थे गाने के वो आनंद बख्शी जी ने लिखे थे और इसका म्यूज़िक जो था वो शिव हरी जी ने दिया था। शिव हरी जो दो कंपोज़र्स का साथ में एक पेयरिंग हुआ था, उन्होंने इसमें म्यूज़िक दिया था। और चांदनी फ़िल्म का बैनर जो था वो यश चोपड़ा का बैनर था, बहुत ही अच्छा बैनर था। और इसमें मुख्य कलाकार जो थे फ़िल्म में वो ऋषि कपूर जी, श्रीदेवी जी और विनोद खन्ना जी थे। और आप सभी को पता होगा ये फ़िल्म जो थी बहुत ही कामयाब हुई थी, कमर्शियली सक्सेसफुल हुई थी और म्यूज़िकली भी हिट हो गई थी। इसमें काफ़ी सारे गाने दिए थे शिव हरी जी ने। बहुत खूबसूरत फ़िल्म बनी थी। यश चोपड़ा का बैनर तो हमेशा ही बहुत ही बिग बजट वाला होता है और बहुत ही उनकी फ़िल्में ज़्यादातर सक्सेसफुल होती हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं इस फ़िल्म के और इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स का ड्यूओ है, शिव हरी, उनके बारे में कुछ बातें करूँ। तो आपको पता ही होगा शिव हरी जो है वो एक कॉम्बिनेशन है और ये 2 बहुत ही महान कलाकार, म्यूज़िशियंस शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। इन्होंने 1981 में फ़िल्मों में म्यूज़िक देने का शुरू किया था। तो उन्होंने फ़िल्म के लिए शिव हरी ऐसे नाम रखा था उनका। और उन्होंने ज़्यादा फ़िल्में तो की नहीं एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोज़र्स,
और वो पीरियड भी बहुत ही शॉर्ट था ऐसा देखा जाए तो 1981 से लेके 1993 तक सिर्फ 12 साल तक उन्होंने फ़िल्मों में एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर्स करके म्यूज़िक दिया और उन्होंने केवल 8 फ़िल्मों में म्यूज़िक दिया। लेकिन कुछ अच्छे बहुत ही खूबसूरत और मेलोडियस गाने उन्होंने दिए हम लोगों को हिंदी फ़िल्मों में। और मेरा आज का जो गाना था मुझे इसका संगीत बहुत ही अच्छा लगा और मेलोडी भी बहुत खूबसूरत थी इसमें। और इस गाने में उन्होंने उनके जो मेन जो उनका जो फ़ॉर्टे है शिव कुमार शर्मा जी आपको पता ही है संतूर प्लेयर थे और हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बाँसुरी बजाते थे। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह इस गाने में यूज़ किए थे। म्यूज़िक के पीसेज़ में बहुत ही अच्छी तरह इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया था। तो मैं शुरू करूँगा शिव कुमार शर्मा जी के बारे में कुछ बातें करूँगा आपसे पहले और फिर हरिप्रसाद जी के बारे में बातें करूँगा। शिव कुमार शर्मा जी जो थे, शुरुआत में बहुत ही कम उम्र में 5-6 साल की उम्र में उनके पिताजी जो थे, उन्होंने सोचा कि उनको तबला सिखाना चाहिए मेरे बेटे को और वोकल्स सिखाने चाहिए। क्योंकि उनके पिताजी शिव कुमार जी के पिताजी खुद एक क्लासिकल वोकलिस्ट और तबला प्लेयर थे। तो वो चाहते थे कि शिव कुमार जी को इसमें थोड़ा-सा ट्रेनिंग दिया जाए। फिर आगे जाके जब थोड़ा बड़ा हो वो उम्र में थोड़ी बड़ी हो गए शिव कुमार जी, 12-13 साल के हो गए, तो उनके पिताजी को लगा कि इनको संतूर जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको वो सिखाना चाहिए क्योंकि उसके पहले संतूर ज़्यादा कोई बजाता नहीं था। ख़ास करके क्लासिकल में या ऐसे भी संतूर इंस्ट्रूमेंट इतना पॉपुलर नहीं था 1950s में। तो 50s के अर्ली 50s में उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी, बहुत ही अच्छी संतूर की ट्रेनिंग दी शिव कुमार जी को और उसमें वो बहुत माहिर हो गए संतूर बजाने में और बहुत ही कम उम्र में 1955 के एज में यानी कि तब वो 17-18 साल के थे शिव कुमार जी, तब उन्होंने अपना एक पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया स्टेज पर और ये उन्होंने क्लासिकल रागों पर आधारित एक उन्होंने परफॉर्मेंस दिया संतूर बजाने का और पब्लिक को ऑडियंसेस को सबको इतना पसंद आया कि फिर उनको एक अच्छी उसमें रिकॉग्निशन मिल गई पूरे हिंदुस्तान में शिव कुमार जी को बहुत ही कम उम्र में 1960 के साल में शिव कुमार जी ने अपना पहला सोलो एल्बम निकाला रिकॉर्ड एल्बम जिसमें क्लासिकल बेस्ड आधारित कुछ उन्होंने रागों पर इंस्ट्रूमेंट पूरा संतूर जो है वो यूज़ करके उसको बजाया और ये कामयाब हुआ ये रिकॉर्ड भी बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद वो धीरे-धीरे शोहरत हासिल करते गए जैसे-जैसे आगे बढ़े वो एज़ संतूर प्लेयर कामयाबी मिली उनको और 1960s में वो काफ़ी कॉन्सर्ट्स में और प्रोग्राम्स में परफॉर्मेंस देने लगे, सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगे पूरे हिंदुस्तान में और साथ ही साथ एज़ म्यूज़िशियन करके वो फ्रीलांसिंग करते थे हिंदी फ़िल्मों के लिए और का बहुत सारे बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया हिंदी फ़िल्मों में, बहुत सारे गानों में उन्होंने एज़ म्यूज़िशियन करके संतूर बजाया। और ये आपको एक बात मुझे ये भी कहनी चाहिए कि वो तबला भी सीखे थे बचपन में, बहुत ही अच्छा तबला भी बजाते थे, लेकिन उन्होंने उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था तबले को, वो चाहते थे कि वो संतूर पर फ़ोकस करें। लेकिन 1965 में जो एक देवानंद की फ़िल्म आई थी गाइड, उस फ़िल्म में सचिन देव बर्मन जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में एसडी बर्मन जी ने उनको कहा शिव कुमार जी को कि वो चाहते हैं कि वो एक गाने के लिए वो शिव कुमार जी तबला बजाएँ और वो कौन-सा गाना था लता मंगेशकर जी का बहुत ही खूबसूरत गाना, मुँह से छल किए जाए सैयां बेईमान, वो बहुत ही एक खूबसूरत गाना था क्लासिकल बेस्ड गाइड फ़िल्म में। इस गाने में तबला शिव कुमार जी ने बजाया था, नहीं तो वैसे वो संतूर ही बजाते थे मोस्टली। तो ये एक आपको एक एडिशनल जानकारी दी मैंने। फिर उनका हरिप्रसाद जी के साथ पहला जो कोलैबोरेशन हुआ, म्यूज़िक कोलैबोरेशन, वो एक्चुअली 1967 में हुआ। दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम निकाला था, रिकॉर्ड एल्बम, जिसका नाम था कॉल ऑफ द वैली।
कॉल ऑफ द वैली नाम का एक रिकॉर्ड 1967 में उन्होंने निकाला और इसमें हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे और शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर इंस्ट्रूमेंट बजाया था और उन्होंने एक थोड़ा-सा अलग हट के एक्सपेरिमेंट किया था इस एल्बम में। उन्होंने एक गिटारिस्ट, बहुत ही मशहूर गिटारिस्ट बृजभूषण काबरा, ये एक अच्छे गिटारिस्ट प्लेयर थे उन दिनों, उनको भी लिया इस एल्बम के लिए और साथ में ऐसा म्यूज़िक क्रिएट किया, एक सॉर्ट ऑफ अ फ्यूजन म्यूज़िक कि सभी लोगों को इतना पसंद आया ये क्ला क्लासिकल म्यूज़िक का ये एल्बम, जिसमें गिटार के पीसेस भी थे। तो ये न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि अ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये एल्बम बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत फ़ेमस हो गया था ये एल्बम। तो इस तरह से पहला कोलैबोरेशन हरिप्रसाद जी के साथ उनका ये एल्बम के साथ शुरू हुआ। फिर आगे जाके उन्होंने बहुत सारे जॉइंट कॉन्सर्ट्स और प्रोग्राम्स दिए और साथ में तबले के लिए ज़ाकिर हुसैन भी उनके साथ बजाया करते थे आगे जाकर। बहुत ही रिनाउंड, आपको तो पता ही है पंडित ज़ाकिर हुसैन बहुत ही रिनाउंड तबला प्लेयर हैं। तो इस तरह से उनका जो करियर था, ऐसे करते-करते आगे बहुत ही मशहूर हो गए और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, शिव कुमार जी को बहुत इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला एज़ अ ग्रेट म्यूज़िशियन, क्लासिकल म्यूज़िशियन और संतूर प्लेयर करके। और फिर 81 में, जैसा मैंने कहा था आपको, उन्होंने हरिप्रसाद जी के साथ अ, ये कंबाइन करके दोनों ने मिलके फ़िल्म कंपोज़िंग पर उन्होंने ध्यान दिया और फ़िल्मों में म्यूज़िक दिया। उनको अपने जीवन में कई सारे अवार्ड मिले शिव कुमार जी को। उसमें संगीत नाटक अकादमी का एक अवार्ड 84 में मिला था, माफ़ कीजिएगा 86 में मिला था। फिर पद्मश्री उनको 1991 में मिला था शिव कुमार जी को और साल 2001 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। तो इस तरह से उनका जो ये उनके करियर के बारे में मैंने आपको बताया, शिव कुमार शर्मा जी के करियर के बारे में। बहुत ही बहुत ही रिनाउंड म्यूज़िशियन, वर्ल्ड रिनाउंड म्यूज़िशियन कहा जाएगा उनको। और आगे जाके उनके बेटे राहुल शर्मा जी ने भी इनका जो ये टैलेंट है संतूर बजाने का, इसको फ़ॉलो किया है और वो भी अपनी जगह अभी एक बहुत ही मशहूर संतूर प्लेयर हैं, उनके बेटे राहुल शर्मा। अब आगे बढ़ते हुए हरिप्रसाद जी के बारे में मैं कुछ बातें करूँगा। हरिप्रसाद चौरसिया शुरुआत में ये जब छोटे थे हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक रेसलर बने और हरिप्रसाद जी को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं थी। लेकिन उनके पिताजी के कहने पर वो मजबूरन वो अखाड़े में जाके रेसलिंग किया करते थे। लेकिन उनको ये पसंद नहीं था। उनका जो फ़ोकस था या उनका जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में था ज़्यादा। तो वो छुपके से, पिताजी से छुपके से जाके संगीत सीखा करते थे पड़ोस में और वोकल संगीत और क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा करते थे। जब वो शायद 14-15 साल की उम्र के थे, तब वो पिताजी से छुप कर जाके संगीत सीखा करते थे। फिर आगे जाके उनको लगा कि उनको बाँसुरी का ट्रेनिंग लेना चाहिए। उनको बाँसुरी बहुत पसंद आई थी, ये एज़ एन इंस्ट्रूमेंट, और बाँसुरी में उन्होंने फ़ोकस किया ज़्यादा और उसमें बहुत ही एक डीप ट्रेनिंग लिया उन्होंने, कई साल ट्रेनिंग लिया और उसमें वो बहुत माहिर हो गए बाँसुरी बजाने में। और फिर 1957 में, जब वो शायद 19-20 साल के थे, उनको ऑल इंडिया रेडियो कटक, उड़ीसा में उनको नौकरी मिल गई एज़ अ म्यूज़िशियन और एज़ अ कंपोज़र। वहाँ उन्होंने अपना हुनर दिखाया बहुत ही अच्छी तरह से, कई साल वहाँ काम किया और फिर धीरे-धीरे उनको रिकॉग्निशन मिला एज़ अ फ्लूट प्लेयर, बाँसुरी बजाने में वो माहिर हो गए। और फिर जैसे शिव कुमार शर्मा जी फ्रीलांसिंग करते थे एज़ म्यूज़िशियन, उसी तरह हरिप्रसाद जी भी कई फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों के गानों में एज़ म्यूज़िशियन करके वो फ्रीलांसिंग करते थे। 1960s में उन्होंने कई बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया एज़ म्यूज़िशियन
और उन्होंने कई गानों में अपनी ये इंस्ट्रूमेंट का उन्होंने बहुत ही अच्छा कमाल दिखाया, फ्लूट का, बांसुरी का। और जैसे शिव कुमार जी थे वैसे ही इन्होंने भी रिकॉग्निशन इतना हासिल किया 1960s के बाद, तो वो कोलैबोरेशन करते थे और सोलो कॉन्सर्ट्स भी बहुत दिया करते थे। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी जाकर उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स और प्रोग्राम्स उन्होंने पेश किए, क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर आधारित। और उन्होंने भी ज़ाकिर हुसैन, पंडित ज़ाकिर हुसैन जी के साथ जो तबला बजाते थे, उनके साथ कोलैबोरेट करके कई सारे कॉन्सर्ट्स दिए। और इन्होंने कई सारे एल्बम भी निकाले, बहुत सारे एल्बम, रिकॉर्ड एल्बम्स निकाले, जो बहुत ही हिट हो गए थे, क्लासिकल एल्बम्स, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में। जैसे शिव कुमार शर्मा जी ने भी बहुत सारे एल्बम निकाले कॉल ऑफ द वैली के बाद। इन्होंने कोलैबोरेट किया और फिर 1960s, 70s, 80s, 90s तक भी उन्होंने कई सारे बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल म्यूज़िक और रागों पर आधारित एल्बम निकाले, इंस्ट्रूमेंटल एल्बम्स, जो बहुत मशहूर हुए। हरिप्रसाद जी ने लेट 60s में कुछ वेस्टर्न म्यूज़िशियंस के साथ भी कोलैबोरेशन किया, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन हुआ उनका। उन्होंने लेट 1960s में, 1968 में उन्होंने एक बहुत ही मशहूर वेस्टर्न बैंड था, आप लोगों ने सुना ही होगा, द बीटल्स। द बीटल्स करके 1960s, लेट 60s में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाया हुआ एक म्यूज़िक बैंड था। उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और एक एल्बम जो बीटल्स ने निकाला था, उसमें उनके 4 म्यूज़िशियंस में से जॉर्ज हैरिसन नाम के एक उनके म्यूज़िशियन थे, गिटारिस्ट और म्यूज़िशियन। उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। जॉर्ज हैरिसन जी ने म्यूज़िक लिखा था और उस पर उनके एक एल्बम में हरिप्रसाद जी ने एक ट्रैक में उन्होंने अपना फ्लूट का कमाल दिखाया था, फ्लूट बजाया था उनके लिए। और ऐसे करके वेस्टर्न म्यूज़िशियंस के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने कुछ अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करके फ्यूजन म्यूज़िक भी रिलीज़ किया था, जिसमें क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल और थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक का फ्यूजन, ऐसे करके भी उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स निकाले थे। तो इस तरह से हरिप्रसाद चौरसिया भी बहुत ही माहिर हो गए अपने फ़ील्ड में और उनको भी बहुत कामयाबी मिली और न सिर्फ़ कामयाबी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी बहुत मिला उनको पूरे अपने करियर में। और उनको बहुत अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, जैसे कि शिव कुमार जी को किया गया। इसी तरह से हरिप्रसाद जी को भी कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरिप्रसाद जी को संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड से सम्मानित किया गया 1984 में। फिर पद्म भूषण उनको 1992 में दिया गया था और 2000 साल में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और हरिप्रसाद चौरसिया जी न सिर्फ हिंदी फ़िल्मों में बल्कि उड़िया की फ़िल्मों में भी काफ़ी हद तक कामयाब हुए थे। कुछ उड़िया फ़िल्मों में भी उन्होंने एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर करके काम किया था और कुछ अच्छे हिट गाने दिए थे उड़िया की भाषा में और उनकी फ़िल्मों में। और ये भी उसी दौरान हुआ था, 1980s और 90s की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ये दोनों जो थे हरिप्रसाद चौरसिया जी और शिव कुमार शर्मा जी, दोनों बहुत ही कामयाब म्यूज़िशियंस, जिन्होंने फ़िल्मों में संगीत जब देना शुरू किया, तो उनकी जो फ़िल्में थीं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। उनकी फ़िल्में कौन-सी थी? 81 में सबसे पहले उनकी फ़िल्म आई थी सिलसिला, ये भी यश चोपड़ा जी की फ़िल्म थी। फिर 85 में, 1985 में फासले फ़िल्म आई थी उनकी एज़ म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र्स। फिर 88 में विजय नाम की फ़िल्म आई थी। फिर 89 में चाँदनी फ़िल्म आई थी, जिसका गाना मैंने आज गाया था आपके लिए। फिर 91 में लम्हे फ़िल्म आई थी। फिर 93 में उनकी 3 फ़िल्में आई थी। शिव हरि की कंपोज़िशन में 3 फ़िल्में उन्होंने जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया था। वो थी परंपरा नाम की एक फ़िल्म थी, फिर साहिबान नाम की एक फ़िल्म आई थी और फिर डर नाम की फ़िल्म आई थी, वो भी कामयाब हुई थी बहुत। तो
ये उनका एक बहुत ही एक देखा जाए तो ब्रीफ करियर था और सिर्फ़ 8 फ़िल्मों में उन्होंने साथ में म्यूज़िक दिया। तो इस तरह से ये मैंने आज आपको जो बातें की, शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ये बहुत ही महान कंपोज़र्स, म्यूज़िशियंस और बहुत ही गुणी पर्सनैलिटीज़, इनके बारे में आज मैंने सोचा आपको कुछ उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ बातें करूँ। अभी के लिए बस इतना ही और अगले हफ़्ते मैं फिर एक गाना लेकर आऊँगा और उस गाने से जुड़े कुछ बातें किसी कलाकार के बारे में आपसे करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू।